गजा की धरती, वो जगह जहां कभी बच्चों की मासूम हंसी गूंजा करती थी, जहां माएं अपने बच्चों को लोरियां सुनाकर सुलाती थीं, जहां जवानों की मेहनत पसीने की खुशबू बनकर हवाओं में घुल जाती थी। लेकिन आज वही गजा लहूलुहान है। हर गली में चीखें हैं, हर दीवार कराह रही है और आसमान बारूद के धुएं से काला हो चुका है। यह कहानी है आमिना की, एक 10 साल की मासूम फिलिस्तीनी बच्ची की। आमिना की आंखों में ढेरों सपने थे, कभी डॉक्टर बनने का, कभी अपनी मां के लिए एक अच्छा सा घर बनाने का, कभी अपने छोटे भाई के साथ समंदर किनारे खेलते रहने का। लेकिन जंग ने उसके सारे सपनों को मलबे और खून में दफना दिया। एक सुबह जो बाकी दिनों जैसी नहीं थी, गजा की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान पर काले धुएं का साया था। आमिना अपनी पुरानी गुड़िया को सीने से लगाए बैठी थी। उस गुड़िया के बालों में धूल जमी थी, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन वही गुड़िया उसकी तन्हाई की साथी थी। उसकी मां ने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटी डर मत, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ। जमीन कांप उठी, दीवारें ढह गईं, खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। आमिना ने आंखें खोलीं तो हर तरफ मलबा था। उसकी मां कहीं दब चुकी थी। वो पागलों की तरह चिल्लाई, अम्मी! लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। उसके छोटे छोटे हाथ मलबा हटाने लगे, उंगलियों से खून बहने लगा, नाखून टूट गए। लेकिन दिल की तड़प ने उसे रुकने नहीं दिया। पास ही उसका छोटा भाई जख्मी पड़ा कराह रहा था। उसके होंठ कांपते हुए एक ही शब्द कह रहे थे, पानी। आमिना रोते हुए भाई को अपनी बाहों में भर लेती है, अपने आंचल से उसके होंठ गीले करने की कोशिश करती है। लेकिन भाई की सांसें धीरे धीरे रुक जाती हैं, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और हमेशा के लिए खामोश हो जाती है उसकी मासूमियत। वो पल आमिना की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान था। मां और भाई दोनों उससे छिन चुके थे। उसकी आंखों से आंसुओं की नदी बह निकली। वो रात भर खंडहर के बीच अकेली बैठी आसमान को देखती रही और फुसफुसाती रही, ऐ अल्लाह, क्या हमारे लिए भी सुबह होगी? रात लंबी थी, ठंडी हवाओं और बारूद की गंध से हवा जहरीली हो गई थी। लेकिन थककर जब उसकी आंखें बंद हुईं तो उसने एक सपना देखा। उस सपने में जन्नत के बाग थे, हरियाली थी, फूलों की खुशबू थी, रोशनी थी। वहां उसकी मां मुस्कुरा रही थी, भाई उसके साथ खेल रहा था, आमिना खिलखिलाकर हंस रही थी। वहां न बम थे, न गोलियां, न खून, न चीखें, बस सुकून और मोहब्बत थी। लेकिन सुबह होते ही हकीकत ने फिर उसके जख्म ताजा कर दिए। फिर धमाकों की आवाजें, फिर घायल बच्चों की चीखें, फिर मलबे में दबे लाशों का बोझ। आमिना की आंखें खुलीं तो उसकी गोद में सिर्फ उसकी गुड़िया थी। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या दुनिया कभी हमारे दर्द को समझेगी? वो सोच रही थी, क्या किसी को खबर है कि एक मासूम बच्ची अपनी मां और भाई को खोकर भी जिंदा है? क्या किसी को परवाह है कि गजा की गलियों में हजारों आमिनाएं हर रोज मर रही हैं? आमिना अपनी गुड़िया को सीने से लगाकर चुप बैठी रही। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, लेकिन दिल अब भी रो रहा था। आसमान पर फिर एक धमाका हुआ और धूल का बादल छा गया। आमिना की कहानी अधूरी रह गई, जैसे गजा की हर कहानी अधूरी रह जाती है। सबक, यह कहानी सिर्फ आमिना की नहीं है, बल्कि हर उस मासूम फिलिस्तीनी बच्चे की है जिसकी मुस्कान जंग ने छीन ली। लेकिन याद रखो, मजलूम की दुआ अर्श को हिला देती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।